2025 में 9 प्रिज्म का मैं रिव्यू आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। ये बड़ा इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप 9 प्रिज्म के अंदर कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं और किस मकसद के लिए बाय कर रहे हैं तो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल हो सकता है। अच्छा, 9 प्रिज्म के आपके पता है बहुत से ब्लॉक्स को पोजेसन दे दिया। अभी बहुत से ब्लॉक ऐसे हैं जो कि नॉन पोजेसन है और बहुत से ऐसी जगह हैं जो लिटिगेशन के अंदर है। वहाँ पर भी प्लॉट बिक जाते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वहाँ पे लिटिगेशंस हैं। अब मैं आपको अगर इसके बारे में ये बता दूं कि 9 प्रिज्म के अंदर जो है वो डर्टी सीक्रेट्स हैं लिटिगेशन के और उनकी तादाद कितनी है, वो अराउंड को 1200-1300 लिटिगेशंस हैं 9 प्रिज्म के अंदर, छोटी बड़ी मिला के सारी की सारी। आहिस्ता आहिस्ता DHA से क्लियर कर रहा है और ये नंबर क्योंकि बहुत बड़ा है तो इसलिए टाइम भी बहुत ज़्यादा इसको लगेगा। कौन कितना है, कोई छोटी हैं कोई बड़ी हैं कोई किस नौयत की हैं, सब की सब हैंडल हो रही हैं लेकिन टाइम जो है वो इसको बहुत लगेगा। अच्छा, 9 प्रिज्म के मतलब मैं आपको एक और चीज़ जो DHA की बता दूं जो DHA ने किया कि इसके तमाम राउंड अबाउट्स जो हैं वो कंप्लीट कर दिए हुए हैं और बड़े खूबसूरत इनको जो है वो सजा दिया हुआ है। अब मज़ीद जो है क्योंकि ये सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, आप अगर फेज़ 6 से आप आते हैं और आपने जो है रिंग रोड जाना है तो आज 9 प्रिज्म से गुजर कर तो ये सारा का सारा सिग्नल फ्री है। इसके राउंड अबाउट्स के ऊपर जो है ना वो कंप्लीट काम कर दिया हुआ है। अच्छा, इसमें इसी साल के अंदर 9 प्रिज्म के अंदर DHA ने क्या किया, अपने ग्रिड स्टेशन जो है वो तैयार किए हैं। ना सिर्फ वो तैयार किए हैं बल्कि बिजली के जो हाई टेंशन के पोल हैं वो भी इंस्टॉल कर दिए हुए हैं और ये 2026 के अंदर ही उसके ऊपर वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और इनको कनेक्ट करके और जो पोजेसन के लिए ब्लॉक तैयार हैं जिनमें सरे फहरिस्त A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, P ब्लॉक जो हैं वो शामिल हैं, उनको ये जो है पोजेसन दे देंगे। M और N को भी पोजेसन मिल जाएगा। 2026 के अंदर ही DHA ने इसका जो मोस्टली एरिया उसको पोजेसन जो है वो कर देना है। अब इसमें जो है छोटी छोटी सी जो चीज़ें हैं वो मैं अब आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ब्लॉक्स को पोजेसन दे देंगे, ब्लॉक को सारे पोजेसन देंगे लेकिन उनके अंदर चंद एक ऐसी पॉकेट्स होंगी जहाँ पे पोजेसन नहीं होगा। लाइक अगर मैं C ब्लॉक की बात करूँ तो C ब्लॉक के तमाम प्लॉट्स को पोजेसन नहीं होगा, उनमें कुछ ऐसी पॉकेट्स होंगी जो 2-3 जगहों पे जहाँ लिटिगेशंस हैं वहाँ पे पोजेसन नहीं होगा। तो अब इसी साल DHA जो है इसके अंदर जो है एक और बड़ा जो है वो काम करने के लिए जा रहा है कि यहाँ पे एक मस्जिद जो है अभी आपको पता है कि तामीर हो रही है और वो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी जो E ब्लॉक में बन रही है। इसके अलावा GOR जो है वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा और यहाँ पर भी जो है वो रेजिडेंस आ जाएगी। अब उनके रेजिडेंस आने की वजह से, इस मस्जिद के बनने की वजह से DHA मज़ीद जो है वो चाहता है कि 1-2 पार्क भी जो है वो डेवलप कर दिए जाएं। इस वक्त अगर मैं कंस्ट्रक्शन को देखूं तो यहाँ पे इसी साल के अंदर 11 से 12 नए घर जो हैं वो शुरू हुए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए और इस वक्त जो है वो तकरीबन फिनिशिंग वर्क के ऊपर हैं, जिनके अंदर सरे फहरिस्त जो है वो F ब्लॉक में है और G ब्लॉक में 2-3 घर हैं, Q ब्लॉक में घर हैं और इसके अलावा जो है वो R ब्लॉक के अंदर काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हुई है और ये बहुत अच्छा साइन है 9 प्रिज्म के लिए कि लोग यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अब होगा क्या आने वाले सालों में वो तो अभी वक्त बताएगा, लेकिन इस साल के अंदर एक और अच्छा काम हुआ है। अगर मैं आपको ये बता दूँ कि 9 प्रिज्म DHA लाहौर का सबसे मोस्ट फेमस जो है वो एरिया है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं वो इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और इसके अलावा अपनी कंस्ट्रक्शन के लिए भी उन्होंने प्लानिंग की हुई है और उसकी वजह ये है, मैं जो आपको कह रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा फेमस एरिया कि सबसे ज़्यादा 9 प्रिज्म के अंदर DHA लाहौर के अंदर ट्रांजैक्शन हुई है और इसका नंबर जो है वो 1500 है। 1500 प्लॉट 2025 के जनवरी से लेके और दिसंबर तक जो हैं वो 9 प्रिज्म के अंदर ट्रांसफ़र हुए हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है सिर्फ एक फ़ेज़ के अंदर। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लॉटों की तादाद भी ज़्यादा है, हर साइज़ के भी प्लॉट हैं। नंबर सेकंड कि यहाँ पे ज़ाहिर है फिर लेने वाले उसी तादाद से जो है ना यहाँ पे क्योंकि प्राइसेस बड़ी रीज़नेबल हैं तो हर किस्म की कैटेगरी इसमें अकोमोडेट हो जाती है। तो इस वजह से भी मैं आपको ये समझता हूँ कि क्योंकि 9 प्रिज्म की जो है वो अप्रोचेस बहुत अच्छी हैं, प्राइसेस बेहतर हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे हो रही है और 2026 के अंदर मज़ीद जो है इसके अंदर जो है वो एमिनिटीज़ आ जाएंगी। मैं फिर आपको बता दूं कि DHA ने अब प्लानिंग कर लिया कि 9 प्रिज्म के अंदर जो है वो पार्क वगैरह जो है वो डेवलप कर दिए जाएँ और कोई 1-2 स्कूल जो हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए ताकि जो है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाए, जिसकी वजह से
वहाँ पे एक एक्टिविटी जनरेट हो जाए और लोग जो हैं वहाँ पे जो है अपनी कंस्ट्रक्शन जो है वो घर बनाना शुरू कर दें। और ये बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग है DHA की, मैं तो बिल्कुल इसको अप्रिशिएट करता हूँ। इसको देख के अगर मैं ये देखूँ कि वहाँ पे जो है वो कमर्शियल जो है जोन 2 के अंदर जो है वो भी स्टार्ट हो गया हुआ है, वहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी हाउसिंग सोसाइटी को अगर चलाना हो तो जब लोग सेल्फ जो हैं वो शुरू हो जाते हैं तो मेरा ख्याल है उनको देख के दूसरे लोगों का भी हौसला बढ़ता है और वहाँ पे जो है ये एक्टिविटी शुरू हो जाती है। इसकी इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि यहाँ पे ऑफ कोर्स प्राइसेस जो हैं वो बेहतर होंगी, क्योंकि पोजेशन भी बहुत सारे एरिया को आ जाएगा, तो उसकी वजह से भी लोगों के पास जो है वो ज़्यादा चॉइस होगी कि वो बाय भी कर सकते हैं प्लॉट, ऐसे प्लॉट जो कि पोजेशन में है। और बहुत से लोगों के पास ऐसी चॉइस होगी जो घर बनाना चाह रहे हैं, तो वो अपनी कंस्ट्रक्शन की तरफ जो है वो तवज्जो देना शुरू कर देंगे। तो मैं यही समझता हूँ कि 9 प्रिज्म आने वाले अगले 5-7 सालों के अंदर डिफेंस का मोस्ट फेमस फेज़ होगा, जहाँ पे बहुत तेज़ी के साथ ना सिर्फ कंस्ट्रक्शन होगी बल्कि यहाँ पर जो है प्राइसेस भी बहुत तेज़ी के साथ ग्रो करेंगी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।